गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रियंका सिंह हियर। आई नो कि आप लोग पीएस सर का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पीएस मैम आ गई है। सो प्लीज़ आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं भी ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स के लिए यहाँ पर आई हूँ। सो क्या ये ऐसा है कि आप लोग ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे और म्यूचुअल ट्रांसफ़र आ गया? नहीं 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 नहीं, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट। सो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र को लेकर ही अपडेट को डिस्कस करने के लिए आए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बने रहिए वीडियो पे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंस जो है वो न्यूज़ जो है आज आपको मिलने वाले हैं। सो जहाँ तक बात है म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, जहाँ भी आप लोग को इसमें दिक्कत आ रही है कि रुक गई है अभी, म्यूचुअल का जो ऑप्शन है उसको बंद कर दिया गया है, तो सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट पे काम चल रहा है, जिस तरीके से सॉफ्टवेयर जैसे ही अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप लोगों ने जो बना के रखा है, अपना चेन बना के रखा होगा आप लोगों ने, या फिर ढूंढ के रखा होगा कि मुझे इन यहाँ से वहाँ जाना है, ये मेरे ट्रांसफ़र के लिए मिल चुके हैं, म्यूचुअल के लिए लोग मिल चुके हैं। तो जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो आप उस पर आसानी से काम करना शुरू कर पाएंगे। सो 2 से 3 दिनों में आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एक डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक अच्छी खबर आप लोगों को 2 से 3 दिनों में मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा उन लोगों की जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका था। तो जिन महिलाओं का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया था वो थोड़ा पॉजिटिव रहें, क्योंकि विभाग जो है इस पे काम कर रही है, वो जल्द से जल्द चाह रही है कि जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है उनको स्कूल जो है आवंटित कर दिया जाए। उसके अलावा जब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ये पॉइंट चीज़ें हैं कि दिक्कत हो रही हैं, ट्रांसफ़र म्यूचुअल ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो बेसिकली म्यूचुअल एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन तो है नहीं, ये तो हम सभी जानते हैं। क्योंकि म्यूचुअल अगर कुछ लोगों को देना है तो वो हो सकता है कि आप कुछ लोगों को म्यूचुअल में डाल सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो हमारी जो तादाद है वो बहुत बड़ी है। हम लोग 50-60 लोग नहीं हैं, बहुत ज़्यादा है, लाखों में लोग हैं। तो उसको करने में थोड़ा सा समस्या तो आएगी। म्यूचुअल से इसका सॉल्यूशन नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोगों को किया जा सकता है, लेकिन इतने सारे लोगों को म्यूचुअल के द्वारा जो है वो अपनी अपनी जगह पे भेजना बहुत ही मुश्किल है। और इसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि हम टीचर्स ही अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं, जैसे कि विशिष्ट हो गए, बीपीएससी हो गए, टीआरई 1 है, टीआरई 2 हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्ट को लेकर के समस्या है। फिर उसके बाद ब्लॉक्स को भी है कि कितने लोग, तो अभी तो ये भी समस्या आ रही है ना कि ब्लॉक से ब्लॉक जाना चाह रहे हैं लोग, तो समस्या तो बहुत है। तो ये चीज़ जो है ना कि जो कैटेगरी में हम लोग बढ़ गए हैं, तो जिस वजह से ना म्यूचुअल ट्रांसफ़र थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब बात करते हैं जैसे हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे जो पहले से लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं इसमें, कि उनकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे। तो वो चाह रहे हैं, वो गवर्नमेंट से यानी सरकार से अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। हम लोग सब मिल करके, जैसे आप लोग भी उस दिन आए थे संडे को जब हम लोगों ने मीट किया, तो बहुत सारे लोग आए, जो हमारे स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा वहाँ पे। और इस पॉजिटिविटी के साथ जो है फिर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी अनीस भैया हैं या फिर ठाकुर सर हैं, तो वो काम कर रहे हैं, वो सरकार से अपनी बात मनवाने के पीछे लगे हैं कि किसी न किसी तरीके से सरकार ही इस काम को करे, क्योंकि म्यूचुअल से होना पॉसिबल नहीं है। तो जब गवर्नमेंट खुद से इस चीज़ को ट्रांसफ़र को थोड़ा सीरियस लेगी और उसको करेगी, तो ये चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। ऐसे मुश्किल तो है, जैसे आप लोग भी जानते हैं कि ये मुश्किल है। अब हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं विभाग से, या विभाग पे जो है मतलब प्रेशर करके यही करवाना होगा हमें कि गवर्नमेंट ही है जो वो ट्रांसफ़र को लेकर के काम करें, ट्रांसफ़र जल्द से जल्द करवाए। अब आगे बात करते हैं पटना वालों की। मैं खुद पटना से हूँ, तो मुझे पता है कि पटना में कितना समस्या है। लोग आए हैं पटना में, और ऑफ कोर्स अच्छी जगह है तो कोई जाना तो चाहता नहीं है, खैर इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन कैसे पॉसिबल है पटना वालों को कि यहाँ पे वापस से वो आ सकें। तो एक सॉल्यूशन यहाँ नज़र आ रहा है ये कि हेडमास्टर का और हेड टीचर का जो अपॉइंटमेंट हो जाएगा, तो जो वैकेंट सीट बचेगी तो उस पे जो है उन लोगों को दे दिया जाए जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो पटना के मूल निवासी हैं उन लोगों को दे दिया जाए। उसके अलावा जो है एडिट का ऑप्शन तो मिलना ही है हमें ना। कुछ समय बाद जैसे गवर्नमेंट बात करी कि एडिट का ऑप्शन अगर हमें दे देती है,
तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं अपने ज़िले में, वो कम से कम आस-पास के ज़िलों में वो जा सकें। तो एडिट का ऑप्शन भी बहुत ज़रूरी यहाँ पे है। फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा तो जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगा। अब तो सारा कंक्लूज़न यही हमारा निकल के आता है कि हमें किसी भी तरह से म्यूचुअल तो चलता रहेगा, म्यूचुअल में को हम रोक नहीं सकते। वो ठीक है, कुछ लोगों का तो म्यूचुअल हो भी जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों को तो मिल ही जाएगा। जैसे मेरे भी कानों तक कुछ न्यूज़ आई हैं कि इन लोगों को म्यूचुअल मिल गया है, लेकिन अभी जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से वो लोग थोड़ा अपसेट हो गए हैं कि यार मुझे तो मिल गया था लेकिन अब मैं नहीं जा पा रहा। तो ये चीज़ वहाँ पे सॉफ्टवेयर जैसे ही अपडेट होगी तो वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारा मांग यही रहेगा, गवर्नमेंट से हम लोग कोशिश करेंगे ये मनवाने की कि आप अपने स्तर से जल्दी ट्रांसफ़र करें, ताकि जो लोग समस्या में हैं, जो लोग परेशान हैं, वो जल्द से जल्द अपने घर पे आ सकें। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी ठाकुर सर और अनीस भैया अपना अपना काम कर रहे हैं, हम लोग को मिलके उन्हें सपोर्ट करना है ताकि ये जो प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जा सके। और अभी लड़ाई बहुत लंबी है, आगे तक हमें लड़ना है। ट्रांसफ़र तो जैसा कि आप जानते हैं, अनीस भैया भी उस दिन बोल रहे थे कि छोटी सी बात है, ये छोटा सा मुद्दा है, इसके अलावा भी हमें वेतनमान पे बात करना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करना है। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग टीम की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप लोग एक्टिव रहें, जहाँ भी समस्या है, जहाँ नीड है, ज़रूरत है, वहाँ हमें सपोर्ट करें, और बाकी तो हम लोग खड़े हैं आपके साथ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय।